नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुनहरी सुबह थी जब नैना ने पहली बार अयान को देखा। वह अपनी किताबों में खोई हुई थी और अयान लाइब्रेरी में अपनी किसी रिसर्च के लिए किताबें ढूंढ रहा था। अयान की आंखों में एक अनोखी चमक थी जो नैना को अपनी ओर खींच रही थी। दोनों का पहली बार सामना हुआ तो कोई खास बातचीत नहीं हुई, लेकिन अयान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, किताबें हमेशा कहानियाँ कहती हैं जो हमें समझनी पड़ती है। नैना को अयान का यह वाक्य उसके दिल में बस गया। धीरे धीरे लाइब्रेरी में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी और दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन जब दोनों एक पुराने खंडहर में फ़ोटो शूट करने गए, नैना ने अपनी बचपन की यादें साझा की। उसने बताया कि जब वह छोटी थी उसके माता पिता एक रहस्यमयी दुर्घटना में मारे गए थे। वह अपने दादा दादी के साथ पली बड़ी, लेकिन उसका मन हमेशा अपने माता पिता की मौत के पीछे के सच को जानने को बेचैन रहता था। अयान ने नैना को दिलासा दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो जाए, हम इसका सच पता लगाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नैना और अयान एक दूसरे के करीब आते गए। नैना के दिल में अयान के लिए एक खास जगह बन गई थी और अयान भी उसे पसंद करने लगा था। दोनों ने एक साथ तारों की छाँव में कई रातें बिताई, जिंदगी के खट्टे मीठे पलों की बातें करते हुए। दोनों ने एक साथ तारों की छाँव में कई रातें बिताई, जिंदगी के खट्टे मीठे पलों की बातें करते हुए। एक रात अयान ने नैना से कहा, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का हर अधूरा पहलू पूरा हो गया है। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह भी अयान को प्यार करने लगी है। एक दिन नैना को उसके दादा की एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में एक पन्ना फटा हुआ था, लेकिन कुछ अधूरी लाइनें थी जो कह रही थी, तुम्हारे माता पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। यह लाइन पढ़ते ही नैना के होश उड़ गए। उसने अयान को सब कुछ बताया और दोनों ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस रिकॉर्ड्स और पुराने कागजात खंगालने शुरू किए। जांच के दौरान नैना और अयान को पता चला कि नैना के माता पिता ने किसी खतरनाक अपराधी के खिलाफ गवाही दी थी। वह अपराधी रघुवीर नाम का एक शक्तिशाली आदमी था जिसने उनकी हत्या का प्लान बनाया था। नैना इस सच को सुनकर टूट गई। अयान ने उसे संभाला और कहा, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं हमारी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे जैसे वे मामले की गहराई में गए, रघुवीर को उनके बारे में पता चल गया। उसने नैना और अयान को धमकियां देना शुरू कर दी। एक दिन रघुवीर ने नैना को किडनैप कर लिया। अयान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नैना को बचाने की कोशिश की। उसने पुलिस की मदद ली और रघुवीर के ठिकाने तक पहुंचा। दोनों के बीच एक खतरनाक झड़प हुई। जब अयान ने नैना को बचाया, वह बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल में नैना उसके पास बैठी रही और रोती रही। उसने कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तुम मेरी जिंदगी हो अयान। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरी ताकत है, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा। रघुवीर को गिरफ्तार कर लिया गया और नैना के माता पिता को इंसाफ मिला। नैना और अयान ने अपने प्यार को एक नाम दिया और शादी कर ली। उन्होंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, तारों के बीच जहां उनका प्यार हमेशा चमकता रहेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।